आप देख रहे हैं JM30 कनेक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैर हो, ऑफिस हो, मुस्कुराते रहें। जी ये वीडियो है, हमने आज अपने ही चैनल वर्ल्ड रियल रिएक्शन की वीडियो पिक की है और वीडियो पिक करने का मकसद यही है कि हम भी बड़ी मेहनत से करते जानिए, बहुत ज़्यादा मेहनत से हम ये काम कर रहे हैं। पहले से वीडियो तक जाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा हम क्या, क्योंकि हमें दिक्कत आ रही है, मुश्किल आ रही है। तो वर्ल्ड रियल रिएक्शन वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी पाकिस्तानी एसेट्स फॉर सेल। तो देखते हैं पहले सबसे पहले वीडियो में क्या हमारे वहाँ में रटकी है, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक इंस्पिरेशन। दारों से जान छुड़ा ली जाए, कई 100 अरब सालाना हमारी बचत होगी। पिछले 40 साल से हम हज़ारों अरब जो कर्जा है ना, सिर्फ इन 5-6 अदारों का चढ़ चुका है। ये अगर मुफ्त में जाए ना, मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता, ज़ीरो पे जाएं तो इनको बेचना चाहिए। इस मुल्क को भुट्टो को लोग कहते हैं ना, भुट्टो बड़ा अच्छा था। भुट्टो ने अगर 2 काम अच्छे किए थे ना, उसने 10 काम गलत भी किए थे। उसने जब नेशनलाइज इस मुल्क को किया ना, मजदूरों ने मिलों में जाके धरने दे दिए। इसमें जो थी ना, इसमें जो इन्वेस्टमेंट आनी थी ना फॉरेन से, वो सारी स्टॉप हो गई। मजदूर जाके उधर धरना मार के बैठ गया कि नहीं ये मेरी मिल है, वो मिलें बर्बाद हो गई आज। तो उमर बिन खत्ताब जैसा खलीफा हमें चाहिए, अल्लाह दे। ऐसे खलीफे नहीं हमें चाहिए, लुंडे बुच्चे पेंडा चक्का चौधरी गुंडीदान बरदान बजी हुई है। हम तो स्टॉप करेंगे, हम नहीं होने देंगे, हम स्टॉप करेंगे। हम भी तो इसलिए करेंगे। हेलो गाइस, मैं एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रियल रिएक्शन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, कि हमारे पाकिस्तान की कैबिनेट जो मौजूदा हुकूमत है, उसकी कैबिनेट में जो हमारे एसेट्स हैं वो बेचने जा रहे हैं। जिन कैबिनेट में ये जो डिसीजन लिया जा चुका है कि हम वो दूसरे कंट्री जिस तरह UAE है या उनको बेचने जा रहे हैं, तो इसके बारे में हम आवाम से पूछें क्या आवाम को इसके बारे में नॉलेज है कि नहीं, कि हमारी कैबिनेट में ये फैसला हो चुका है। अगर है तो फिर किस लिहाज से है, तो हमारे आवाम को उसके बारे में हम शऊर देने के निकले हैं। तो चलते हैं हम आवाम की तरफ, किस पर आवाम का क्या रिएक्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? हसन। तो भाई ऐसे में आज हमारा जो क्वेश्चन ये है कि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट की कैबिनेट है, उसमें ये एक बिल पास हुआ है कि हमारे जो मिल्की एसेट हैं, जो हमारे एसेट हैं वो बेचे जा रहे हैं ताकि हमें उसमें पैसे मिले और कर्जा उतारा। तो क्या आपको पहले पता था कि हमारी कैबिनेट में ये फैसला हो चुका है? नहीं जी, इस चीज़ का हमें पता नहीं है। और बाकी जो ये हुकूमत करने जा रही है, इससे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। जितना अब आप देखे जाए, अब आवाम की कुव्वत के मुताबिक जो है ना, अब खान साहब यानी कि ना जितने MPs MNS जो अभी आए हैं इनकी हुकूमत में, इन्होंने मजीद जो अब बीच में दान ली गई, जो जरदारी ने जो स्टेप उठाया 40 करोड़ के, उन्होंने MPs खरीद के जो 10 वोट जो थे ना, जो हिसाब में नहीं आने, वो उन्होंने बाकायदा मौजूदगी उसके साथ दान ली करके तो खान साहब की हुकूमत को नुकसान पहुँचाया इन्होंने। बाकी ये जो हुकूमत करने जा रही है, इससे हमारे आवाम का ही बेड़ा गर्क होना है। तो ये जो हमारे एसेट बेचे जा रहे, कैबिनेट ने ये जो फैसला मंजूर किया, ये करारदाद मंजूर हुई है, ये सारा जो फैसला हुआ, तो क्या आपको लगता है इसमें कौन से मालिक शामिल है या कौन शामिल हो सकता है ये फैसला करवाने में, ये क्यों ये फैसला लिया जा रहा है? ये जी सारी जो है ना, आपको हम बताते चले कि ये सारी अमेरिका की साजिशें चल रही हैं। वो इनको कह रहे हैं न्यूक्लियर पावर इनका कमज़ोर हो जाए, इनकी फौज कमज़ोर हो जाए। चाइना और जो बाकायदा रूस के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे जा रहे थे, वो इनके मुताबिक इनको कहते हैं कि इनके साथ ये ताल्लुकात कम किए जाए और वो मजीद। आपका कहना है कि ये एसेट इसलिए भेजें पाकिस्तान नेक्स्ट लेवल, अब पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एसेट है इस नौबत पर बात ले आए कि वो भी बेचने को तैयार हो जाए पाकिस्तान। वही ना, इसलिए तो इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट इनको कहा था कि वो इनको अड्डे मांग रहे थे। जब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट उनको क्यों कहा, किस वजह से कहा, तो वो सारे वजूहात यही थे कि अगर हमने इनको अड्डे दे दिए तो हमारे न्यूक्लियर पावर को खतरा है, हमारे फौज कमज़ोर हो जाएगी। तो इस वजह से ना ये हुकूमत जो भी फैसले करने जा रही है, तो इसमें आवाम का ही बेड़ा गर्क हो जा रहा है। दिन ब दिन हर एक चीज़ महंगी हो जा रही है। इसमें पहले ये भी तो सोच सकते हैं कि अगर हम ये एसेट नहीं देते या हम ये चीज़ें नहीं बेचते तो हमारा मुल्क तो डिफॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर पैसे मिलेंगे तो तब भी हमारा
हमारा मुल्क चल पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में चल रहा है, पाकिस्तान कर्जे दे रहे हैं दूसरे ममालिक। तो क्या मेरे ये भी तो पहले हो सकता है कि जो पाकिस्तान अपने एसेट बेच के अपना कर्जा उतार ले? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब तो फिर क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? तो वही मैं कह रहा था, जब यार इनको समझ नहीं आ रही, ये जब आप ये जमीन वगैरह बेचने जा रहे तो फिर उतारे क्यों खान साहब को? हमारी 4.5 पे जो थे ना मुल्क के जो पॉइंट थे वो थे, अब फिर 5 पे आ गए। जमीन सारी जमीन में बेची जा रही, जो स्टॉक्स है ना टोटल जो उसमें हिस्सेदारी शराकतदारी से हम कहते हैं वो बेच जा रहे हैं, वो यूएई को या दूसरे मालिक को ऑफर की जा रही है कि हम ये आपको देते हैं। तो समझ लें वो एक किस्म, पहले जो गवादर पोर्ट है वो भी चाइना के पास हमारी लीज पर है, जिसका कहते हैं गिरवी है 40 साल के लिए। तो ये तो फिर मजीद नुकसान। आप तो कह रहे हैं चाइना, मतलब कि चाइना हमें पैसे दे रहा है, लेकिन वो हमें तो रिटर्न में हमारी चीज़ें ले रहा है। ठीक है चाइना पैसे दे रहे, लेकिन अब इन्होंने ये IMF के पास भी तो गए थे कि जी हमें इतने इतने पैसे चाहिए। वो कहते हैं हमारे कुछ उसूल है, हमारे कुछ शरायत है, आपने उनके ऊपर चलना है। ठीक है, उन्होंने IMF ने इनको इनकार। आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट का ये फैसला किस तरह करो, हमें इस क्राइसिस से किस तरह निकला जा सकता है? ये भाई ये IMF, देखिए मैं आपको बताता चलूँ पहले कि ये IMF के साथ जो इन्होंने मुआहदे तय कर पाए, IMF इनको मजीद कर्जे नहीं दे रहा। उनको पता है कि ये चोर डाकू है, मुसल्लत हुए अपनी कुर्सी के लिए। ठीक है, वो तो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि पाकिस्तान ने जो पहले IMF का कर्जा है वो रिटर्न नहीं कर रहा है। नहीं, इससे रिटर्न किया था, उनको मजीद पैसे पहुंच गए थे। जब इन्होंने साजिश की है खान साहब के कुर्सी के ऊपर, ये उन्होंने उनको उतारे तो फिर आगे एफर्ट्स इनको यही आ रहे थे। उन्होंने कर्ज नहीं, उनको पता है कि ये छोड़ डाकू, हम इनको कहाँ से मतलब सिंपली आप ये कहना, अब ये जो गवादर आप जो बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट्स, तो अब ये इनके पास आखिरी ऑप्शन है जो बेचने जा रहे हैं। ये आपके इनके नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन तो ये भी हो सकता है कि हमारे न्यूक्लियर एसेट भी बेचे जा सके। नहीं, वो अगर वो बेचे जाएंगे तो इससे हमारी फौज कम, तो नौबत उसी तरफ जा रही है। तो यार तो अब मैं तो हमें इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहिए? हम यार अब देखें, अब खान साहब जो थे उन्होंने कौम को शऊर बेदारी दी है। ठीक है, अब अवाम काफ़ी यानी कि ना उस चीज़ से हट के बाहर निकल आ चुकी है। जिस तरह अवाम पहले सोई हुई थी ना, अब वो अवाम जाग चुकी है। अब आपने कहा कि इसमें अमेरिका मुलव्वस है, इजराइल मुलव्वस है, दूसरी ताकतें मुलव्वस है, तो हमारे मुल्क इजराइल या अमेरिका क्यों चाहेगा कि हमें ये एसेट भेजे या हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो? यार वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे ताल्लुकात जो हमें ज़्यादा यानी कि फ़ायदा देगा, हमने तो उसकी तरफ जाना है। IMF जो इनके जो अमेरिका के तहत चल रही है। ठीक है, हमें वो चाइना दे रहे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे फैसिलिटीज़ हमें अमेरिका से दे रहे, अच्छे परसेंटेज पे दे रहे। रूस हमें अच्छे परसेंटेज पे तेल 30% पे दे रहा था। ठीक है, तो उसका करके उन्होंने बड़ी साजिशें जो है ना उठा ली कि अब तो ये रूस के साथ भी ये अमेरिका की साजिश है कि पाकिस्तान जो अपने एसेट बेचने जा रहे हैं, ये उनकी पूरी सारा ब्लेम हम अमेरिका पर क्यों डाल देते हैं? हमें खुद भी तो कुछ करना चाहिए। तो हम तो करने जा रहे थे, फिर हम कब करेंगे? जब हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। जब हमारा यार एक बंदा चल रहा था, ठीक है, वो चल रहा था, अच्छी भली उसकी हुकूमत चल रही थी, तो फिर वो कौन था जो आगे रात को 12 बजे अदालतें खोल के हर एक चीज गिरा दी? ये भी तो एक बड़ी साजिश। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि ये गवर्नमेंट का ये स्टेप है, ये गलत है? ये गलत है स्टेप, क्योंकि ये नहीं स्टेप है, ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। बाकी इसका कोई और हल निकाले, क्योंकि ये चीजें नहीं बेचनी चाहिए इनको। वालेकुम सलाम। क्या नाम सर आपका? फैसल। सरासर गलत है ये। आपको पहले पता था? नहीं, पहले नहीं पता था। मतलब आप पता चला कि हमारे बच गए, तो क्या ये फैसला ठीक है गवर्नमेंट का? नहीं, गलत फैसला है ये भाई। तो इसके पीछे कौन से राज हैं, कौन सी ताकतें जो ये फैसले करवा रही हैं? ये भाई नून लीग ये कर रही है। नून लीग को कौन उकसा रहा है कि ये हमारे मुल्क ही एसेट बेच लेते हैं? ये शुरू से चोर है भाई, हमें कुछ नहीं पता था। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि ये चोर है? इमरान खान ने गैरेज जगाई है इन लोगों की, हमारी गैरेज जगाई है भाई। अच्छा, तो जो जिस तरह हमारे अमेरिका ने पहले रजीम चेंज की, इमरान खान जिसने कहा कि हमारे इस तरह कहा कि हमारी रजीम चेंज की गई है, तो क्या आपको लगता है कोई दूसरा मुल्क भी मुलव्वस है इस पाकिस्तान के इस फैसले में? अमेरिका। इसके अलावा कोई और का मैं बता, अमेरिका क्यों ये करवाएगा? वो हमारा दुश्मन है भाई। आपको किसने कहा कि वो हमारा दुश्मन है? हमारा दुश्मन है वो। आपकी जो उधर सबसे ज्यादा ट्रेड है आपकी उधर है, आपको जो सबसे ज्यादा उधर से पैसा आता है, वो भाई यहूदी है, वो हमारे दुश्मन है भाई। यहूदी हमारे दुश्मन है? जी, वो यहूदी तो नहीं, वो तो ईसाई है। ईसाई है, वो दुश्मन है हमारे भाई। जो आप दूसरे ममालिक साथ ट्रेड करते हैं, जो चीज़ें आप उधर बेचते हैं, वो सबसे ज़्यादा आप अमेरिका में देते हैं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपका उधर से आता है। लेकिन जो चाइना है, जिसको हम अपना फ्रेंड समझते हैं, वो हमारे यहाँ 20 मिलियन की चीज़ें बेचता है और 3 बिलियन की हमसे चीज़ें खरीदता है। मतलब कि 17 बिलियन का हमसे वो फ़ायदा ले रहा है। तो दुश्मन अमेरिका हुआ या चाइना? ये तो फिर चाइना हुआ।
मतलब वो हमको रेवेन्यू ज़्यादा अमेरिका दे रहा है लेकिन चाइना हमको कम दे रहा है। मुल्क में माल लेना देना कोई गुनाह नहीं है, ये एक नहीं, तजारत अपनी मुल्क की चीज़ें नहीं, अपनी मुल्क की जो प्रॉपर्टी है हाँ एक किस्म के अपनी मलकियत बेच रहे हैं। है। ये अपनी जो मलकियत बेच रहे हैं ना बाहरले मुल्कों को, ये सरासर जास्ती है। क्या आपको पहले पता था कि ये फैसला हो चुका है? ये फैसले हो चुके हैं, पहले के हो चुके हैं। नहीं, आपको मेरे बताने से पहले पता ये था? तो अयूब खान के पहले से ही फैसले हुए हैं, आज की बात करते हैं तुम। अयूब खान के दौर में मैं ये मुल्की एसेट बेचने जब हम कहते हैं ना फौज हमारी अच्छी है, लेकिन जब से फौज को ये पाकिस्तान की गलियों का रास्ता मिल गया ना, उससे हम कमज़ोर पड़े हैं। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि ये जो एसेट बेचे जा रहे हैं ये गलत बात है, ये हमारी मौजूदा हुकूमत का गलत फैसला है? हुकूमत कल कह रहा है असद रफीक साहब कि हमारे मुल्क में इंसाफ हो ही नहीं सकता, अगर इंसाफ नहीं है तो रहने भी चोट चक्के छोड़ दे, मुल्क में आज़ादी हो जाए, कोई बेटी की इज्जत लूटे, कोई भाई की इज्जत लूटे, कोई किसी। तो ये जो फैसले लिए जा रहे हैं कैबिनेट में, जिस तरह पहले हमारी कैबिनेट इस्लाम की कुव्वत के मुकाबले गलत है। इस्लाम होता है उमर बिन खत्ताब जैसा खलीफा हमें चाहिए, अल्लाह दे, ऐसे खलीफे नहीं हमें चाहिए लुंडे बुच्चे, पेंडा चक्का चौधरी गुंडीदान बरदान बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा जी साजिद जी, मुझे इसका इल्म भी है और ये काम आज से सालों पहले हो जाना चाहिए। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि सिर्फ एक मिसाल दूंगा। मिसाल के तौर पे मुशर्रफ दौर में स्टील मिल जो थी ना जी, वो 22 अरब की सेल करने लगे थे, तो अवाम ने ना जी वो एहतजाज किया इसके बारे में बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद ना जी उस अवाम ये कह रहे थे कि 40 या 50 अरब का वो हमारा असासा है, वो स्टील मिल का। लेकिन आप देखें कि उसके बाद से अब तक मेरा ख्याल सैकड़ों अरब जो इसके ऊपर लगाया जा चुका। आपका कहने का मतलब है जो मुल्की एसेट बेचने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ये किसी भी हुकूमत का काम नहीं होता कि वो अदारे चलाए, रेलवे चलाए, जो PIA चलाए और वो स्टील मिल चलाए, ये कतन भी काम नहीं होता, ये फेलियर होता है। ये हर सूरत में ऐसे अदारे फेल होते हैं। और जब हुकूमत का ये नहीं अमल कि वो अदारे चलाए, तो हुकूमत का फिर ये भी तो अमल नहीं होना चाहिए कि वो अदारे या हमारे जो हमारे एसेट है वो बेचे। नहीं, वो इसलिए बेचने ज़रूरी हैं कि एक एक अदारे पे कई 100 अरब जो है ना जी कर्जा चढ़ चुका है, हमें इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि एक 50 अरब का अदारा बिकता है, लेकिन हम उसको कहते नहीं जी हमने 22 का नहीं बेचना, लेकिन उसके ऊपर 500 अरब हमने नया कर्जा चढ़ा लिया। वो कौन पे करेगा? हमारी पाकिस्तान की हुकूमत पे करेगी ना जी। इकोनॉमिक्स के रूल्स के हिसाब से हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो कारोबार और दुकानें और मिलें और फैक्ट्री। तो फिर हुकूमत का काम ये भी तो नहीं ना कि वो अपने जो एसेट है वो शेयर है दूसरे मालों को बेचे? नहीं, वो आखिर उनको बेचेंगे तो वो नुकसान से बचेंगे। हुकूमत मैं आपको उसकी और भी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे PIA है, अच्छा बाकी अदारे हैं, सारे हमारे अदारे खसारे में चल रहे हैं और कई 100 अरब, अब तक हज़ारों अरब। मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि वो क्यों खसारे में चल रहे हैं, वजह क्या थी? वो गवर्नमेंट के अंडर ना जी ये अदारे चल ही नहीं सकते। ये इनकैपेबल। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट के अंडर ना जी पूरी दुनिया में जिधर जिधर ये पॉलिसी थी वो फेल हुए। मिसाल के तौर पे रशिया में ज़्यादा थी, वो माशी तौर पे उतने कामयाब नहीं हुए जितने यूरोप और अमेरिका और बाकी कंट्रीज थे। अगर आज आप ये वो पॉलिसियाँ हैं जो फेलियर हैं, जो बिल्कुल क्लियर कट फेल है। तो फिर तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुल्की अदारों पर या मुल्की एसेट पर या जो मुल्की वो चारी कर्जे चढ़ गए हो इसलिए हुकूमत बेच रही है, तो फिर तो ये नौबत आने वाली है जो हमारे न्यूक्लियर एसेट है फिर तो वो भी बेचा जाए इस तरह जाए इस रूल से, तो फिर वो भी बिकने चाहिए। वो एक डिफरेंट हुकूमत का काम होता है हुकूमत चलाना। डिफेंस के अदारे जितने होते हैं वो हमेशा हुकूमत के अंडर होते हैं ताकि जंग की सूरत में या किसी भी। तो ये भी तो हुकूमत के अंडर है, ये हुकूमत ही बेच रही है ना? नहीं, वो मैंने आपको बताया कि जो डिफेंस के अदारे होते हैं ना जी वो हुकूमत के अंडर होते हैं। उसमें हमारा एटमी असासा जो वो कारोबार नहीं है, वो स्टील मिल नहीं, जिस तरह वो PIA है ना कोई और अदारा है। मैं आपको उसकी मिसाल दे के समझाता हूँ कि जो अगर आप अपना ज़ाती कारोबार चला सकते हैं, किसी सूरत में आप गवर्नमेंट की जॉब पे वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। बेशुमार मामलात जो थे ना जी, अगर हमने ये नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी जो भट्टो दौर में हुई थी, मैं उसका आपको बताता हूँ, अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें ना जी गवर्नमेंट लेवल पे, लाखों अरब का नुकसान हो चुका है अब तक, लाखों अरब का।
उसकी एक मिसाल ये है कि जब वो दौर ख़त्म हुआ तो वो 8-10 साल पहले तो मिलें फैक्ट्रियाँ लगनी बंद हो गई। नहीं, इन्होंने क्लेम क्यों अच्छा। किया था कि हम संभाल लेंगे आके इदारों को? मुझे आप ये बताएं कि इन्होंने क्लेम क्यों किया था? पॉलिसी का पूछ रहे थे और अच्छा, आपके जो आप जिस तरह बातें करें उससे यही ज़ाहिर होता मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इन इदारों से जान छुड़ा ली जाए, कई 100 अरब सालाना हमारी बचत होगी। पिछले 40 साल से हम हज़ारों अरब जो कर्जा है ना, सिर्फ इन 5-6 इदारों का चढ़ चुका है। ये अगर मुफ्त में जाए ना, मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता, ज़ीरो पे जाएं तो इनको बेचना चाहिए। तो आपके ख्याल जिस तरह हमारे पहले ये कंसेप्ट दिया जा रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत लाई गई है, वो गवर्नमेंट जो लाई गई है इमरान खान जिसका, कि ये अमेरिका की साजिश के तहत लाई गई, तो क्या अब ये जो एसेट बेचे जा रहे हैं ये अब भी किसी मुल्क की है साजिश? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो, मुशर्रफ की हुकूमत हो, मार्शल्ला हो, मैंने आपको एक पॉलिसी बताई है कि पूरी दुनिया में गवर्नमेंट कारोबार नहीं करती। ये तो गवर्नमेंट फिर ये बेच भी तो शेयर भी नहीं ना बेच सकती। नहीं, अब उनसे जान कैसे छुड़ाएंगे? उसकी वजह यह है कि हर साल सैकड़ों अरब हर अदारे को देना चलाने पड़ता के लिए है। नहीं बेच रहे, बेसिकली ये आप चलाने के लिए नहीं कोई बेच भी रहे। गवर्नमेंट हो, ये इस वक्त बेच देना चाहिए। अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाए ना जी, मेरा ज़ाती दिल है कि पहले महीने में सेल कर दे। जी जी, आपकी राय सर, आप क्या कह रहा है कि जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी कैबिनेट में ये फैसला हुआ, हमारे जो शेयर है ना, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह कर ले रेलवे रोड्स हैं, वो कोशिश की जा रही है कि अब उसके शेयर स्टॉक्स बेचा जा रहा है, जैसे ऑयल रिफाइनरीज वगैरह। तो क्या ये आपको पहले पता था? देखें जी, ये जो अगर ये स्टेप लिया जा रहा है तो क्या ये ठीक लिया जा रहा है? नहीं नहीं, इस वक्त तो बिल्कुल ठीक नहीं लिया जा रहा। इनकी जो बात थी ना कि प्राइवेटाइज होना चाहिए, नेशनलाइज नहीं होना चाहिए, उससे मैं एग्री करता हूँ। लेकिन इस वक्त जो गेम चल रही है ना, गेम वो हम में से किसी को भी नहीं पता। जो क्या गेम चल रही है? गेम ये चल रही है, अमेरिका इनको कंट्रोल कर रहा है, जिसमें न्यूट्रल्स भी इन्वॉल्व हैं। अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, इन्होंने एसेट्स बेचने हैं, एक एक करके इन्होंने बेच के तो इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर गोल करना है और इन्होंने निकल जाना है। ठीक है, ये इस वक्त इस मुल्क में चल रहा है। तो इसको कौन स्टॉप करेगा? हम आवाम ही तो स्टॉप हम करेंगे। स्टॉप करेंगे, हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे, हम स्टॉप करेंगे। हम भी तो कौन इसलिए stop करेगा? निकले हैं कि आवाम में शऊर पैदा करें कि जो हमारे मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है। गलत डायरेक्शन में इस वक्त जा रहे हैं। बेच दिया इन्होंने, दिवालिया हो गया है, नहीं पता लोगों को। बैकग्राउंड में जाके देखें, दिवालिया हो चुका है। आपके मुताबिक जो अब ये सूरत हाल कंडीशन चल रही है पाकिस्तान की, वो उसमें अमेरिका मुलव्वस है? उसमें अमेरिका मुलव्वस है, उसमें इंडिया अमेरिका मुलव्वस क्या है, कर सकता है? उसमें न्यूट्रल मुलव्वस है, उसमें 11 जमातें मुलव्वस हैं, उसमें एस्टेब्लिशमेंट के और भी जो लोग हैं वो मुलव्वस हैं, उसमें इस मुल्क के बुकाओ सियासतदान मुलव्वस हैं। ये सियासतदान नहीं है, ये जो इस वक्त सारे इकट्ठे हुए हैं ना, ये सियासतदान नहीं है, ये माफिया है। इन्होंने बेचना है इस मुल्क अगर हम अवाम ठीक होना, मेरे ख्याल में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अवाम ठीक है, अवाम का कभी अवाम ये जो भाई ने बात की है ना जी, इसका एक हल है। मिसाल के तौर पे इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद जब नई हुकूमत बन जाए ना जी, नई हुकूमत को ये चाहिए कि पहले महीने में इनको ना जी प्राइवेटाइज कर दे। बस ये भाई हमारे का ये मौक़िफ़ है कि हमारे जो अदारे, जो हमारे एसेट हैं, जो होने चाहिए, सारे में चल रहे हैं। मैं बताता हूँ, इस मुल्क को भुट्टो को लोग कहते हैं ना, भुट्टो बड़ा अच्छा था। भुट्टो ने अगर 2 काम अच्छे किए थे ना, उसने 10 काम गलत भी किए थे। उसने जब नेशनलाइज इस मुल्क को किया ना, मजदूरों ने मिलों में जाके धरने दे दिए। इसमें जो थी ना, इसमें जो इन्वेस्टमेंट आनी थी ना फॉरेन से, वो सारी स्टॉप हो गई। मजदूर जाके उधर धरना मार के बैठ गया कि नहीं ये मेरी मिल है, वो मिलें बर्बाद हो गई आज। तो ये बर्बादी तब से शुरू हुई थी। नेशनलाइज होना चाहिए, मैं भी इस हक में हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। प्राइवेटाइज प्राइवेटाइज होना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त गेम चल रही है ना, वो गेम और है। वो गेम ये है, इन्होंने, आपको पता है ना, नवाज शरीफ सऊदी अरब जद्दा भागा था, सबको पता है, इनकार करता रहा कि नहीं मैं नहीं भागा। मुशर्रफ मतलब आप कह रहे हैं कि ये बेच के आप भाग जाएंगे? ये बेच के भागने वाले हैं इन्होंने। तो इसको रोकना किसने है? सरदारी गया ना, इनको रोकना किसने? हमने रोकना, और किसने? हम नहीं होने देंगे। हम जो है ना, हम सीसा पलाई दीवार बन जाएंगे, नहीं होने देंगे, किसी सूरत नहीं होने। हम इमरान खान की क़यादत में रोकेंगे इसको, किसी सूरत नहीं होने देंगे। इसका ख्याल है ये सारे मिल जाएं, अमेरिका मिल जाए, इंडिया मिल जाए, ये 11 जमातें मिल जाएं, कभी भी नहीं होने देंगे। ठीक है सर। तो हमारे ज़्यादातर जो लोगों का रिएक्शन इस वीडियो पर यही रहा है, ज़्यादातर को तो ये पता नहीं है कि हमारे जो गवर्नमेंट है या हमारी कैबिनेट में या हमारे पार्लियामेंट में ये डिसीजन हो चुका है कि हमारे जो स्टॉक्स या हमारे शेयर्स, तो एक आध भाई ने
ये भी कहा तो हमें ये जितने भी बड़े अदारे हैं ये बेच देने चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये मेरे अवाम का राय था कि उनको ज़्यादातर शऊर ही नहीं था कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, कौन से फैसले लिए जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। और इस शऊर के लिए तो हम निकले हैं कि हम अपने मुल्क के बारे में और अपनी दुनिया में जो वर्ल्ड में चल रहा है उसके बारे में अपने अवाम में शऊर और आगाही पैदा कर सकें। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी किसी टॉपिक पर हमसे कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें नीचे हमारे व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर अपना टॉपिक रिकमेंड कर सकते हैं। हम भी आप उस टॉपिक के मुताबिक हम अपने अवाम का व्यू लेंगे, अपने अवाम का राय लेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू। तो जी वीडियो ख़त्म। तो ये हमने अपना हमारा दूसरा व्लॉग चैनल है जिसका नाम है वर्ल्ड रियल रिएक्शन, और हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अवाम में शऊर किस तरीके का शऊर पैदा हो कि हमारे हुकूमत में क्या चल रहा है, हमारे इर्द गिर्द ममालिक में क्या चल रहा है, पाकिस्तान किस समत में है, पाकिस्तान किधर जाना चाहिए और अवाम क्या सोच रही है। असल में यकीन करें हमारा जिस एरिया में हम निकले फैसलाबाद में वो इस नौयत का मुझे लगता है कि तकरीबन कोई नहीं निकला ना होने के बराबर। सारे हमारे जो ब्लॉगर या लाहौर के हैं या इस्लामाबाद के हैं या कराची के हैं या उधर के लोग थोड़े से एजुकेटेड है, पढ़े लिखे मौजूद है, लेकिन ये जिस एरिया में मैं निकला हूँ इसमें बिल्कुल भी आवाम को बिल्कुल भी शौर नहीं। जो जब मैं निकलता हूँ तो मुझे पता है। और यकीन करें वो कैमरे के सामने आने से इस तरह घबराते हैं जिस तरह मैंने उनको कैद खाने में डाल देना, पकड़ कर जेल में डाल देना। सवाल देने का मसला होता है ना कि कैमरे के आना बहुत कॉन्फिडेंस की बात है। ये एजुकेटेड ऐसा होता है वो खुद ब खुद यूजुअल होना जैसे लाहौर में होता है वो यूज्ड टू हो गए हैं, यूज्ड टू होते हैं, वो हर किसी को इंटरव्यू देते हैं, कोई मजलिस नहीं होता। और हम पहली बार दे रहे हैं उसने तो फिर यकीन करें हम 2-2 घंटे सड़कों पर फिरते हैं, 2-2 घंटे कभी कई जगह कभी किसी जगह, तो बड़ी मुश्किल से कोई आदमी एक आध मिलता है तो फिर हमें ये 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं एक व्लॉग में, बल्कि सारा से दिन निकल जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे जितने सब्सक्राइबर इस चैनल पर हैं, जी हम ऑथेंटिक बात आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा वो व्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब करें और इससे हमें थोड़ी सी प्रमोशन मिलेगा और हमारे अंदर हौसला अफजाई होगी कि हमारे लोग हमें देख रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं। तो और आपसे ये बात है कि आप जो रिक्वेस्ट करेंगे, आप कोई टॉपिक बताएंगे, कमेंट करेंगे तो उस पर अपनी आवाम से रिएक्शन। तो अब चलते हैं वीडियो जो थी। असल में मेरे एक भाई के साथ तकरार भी हुआ था अपना मैसेज पर। मैं बेसिकली ये कहना था कि जो हमारे मुल्की एसेट्स हैं जिसमें हमारे पावर प्लांट्स, जिसमें हमारे ऑयल के प्लांट्स, इसके बाद हमारे स्टील मिल्स के कुछ शेयर्स, ये हमारी गवर्नमेंट 2 अरब या 3 अरब में डील कर रही है। अभी आज की न्यूज़ है उसके मुताबिक ये जो हुआ तो ये डील हो चुकी है। नहीं, अभी तक बातचीत चल रही है, कुछ नहीं। लेकिन मैं ये मेरा मकसद था कि आवाम को पता भी है, क्या आवाम को इसके बारे में इल्म है भी कहीं, तो ज़्यादातर मैक्सिमम को एक बंदा था जिसको ये पता था कि ये हो चुका है, तो मीडिया से टच हो, तो किसी को पता ही नहीं कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। जो आप दौर चल रहा है ना, इसमें तो मोबाइल का, सोशल मीडिया का दौर है भाई। यार ज़्यादा फिल्में देखते हैं, वीडियो देखते हैं, गाने देखते हैं, ज़्यादातर बंदे तवज्जो उधर देते हैं। जो इस वक्त इमरान खान साहब ने शोर डाला ना भाई, उसकी बात है लेकिन अंदर की बात नहीं ने पता भाई। हर को ये जो वर्ल्ड में चल रहा है उसकी तो पता नहीं, जो मुल्क में चल रहा है वो सब कुछ पता है। और ये मैं बात कर रहा था मुल्की एसेट बेचने की, तो कुछ बात मेरे व्यूवर्स ने कमेंट्स किया था कि आपसे ज़्यादा तो उस टी शर्ट वाले को पता था। मैंने उसको कहा प्राइवेटाइज करने और बेचने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। प्राइवेटाइज करने का मतलब है कि आप किसी कंपनी को चीज़ देते हैं, ये पहले आपके गवर्नमेंट के अंडर अदारा चल रहा है, आप उसी अदारे को किसी एक सरदार बना देते हैं, एक मैनेजर बना देते हैं, उसके अंडर का भी ये आप अपने तय चलाएं अदारा, इसमें आप अपना रेवेन्यू का इकट्ठा करें और अपने जो वर्कर उनको तनख्वाह खुद दे। ये होता है प्राइवेटाइज में मुल्क वो दूसरा आगे कोई कब्जा नहीं कर सकता। ये होता है प्राइवेटाइज करना। और जो सेल करना है, शेयर सेल करना था, वो फिर शराकतदारी हो जाती है, हिस्सेदार बन जाएगा ना। फिर वो उसमें जितना प्रॉफिट आएगा या लॉस होगा वो बराबर के हिस्सा होगा। ये एक मेरे भाई को नहीं समझ आ रही थी कि प्राइवेटाइज और सेल करने में क्या फ़र्क है। मैं उसको ये बताया कि प्राइवेटाइज और सेल करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो हमारे अवाम में भी ये नहीं पता था कि हमारे प्राइवेटाइज और सेल करने में बहुत ज़्यादा हमारे अवाम ने बहुत शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया कि हम ये नहीं होने देंगे, हम ये बेच कर
ब्रूनिया मुल्क चले जाएंगे, उनके अपने जो फ्लैट्स है उधर रहायश पजी, हम आवाम कहाँ जाएंगे? उनका तो मेरी बात आप कहते हैं कि शोर नहीं है, जो आकर में है ना ब्लैक कमीज वाला, उसको बहुत जज्बाती था, वो इमरान खान था, जैसे मैं कह रहा हूँ यकूब था, दूसरा भाई इमरान खान था, बहुत बड़ा था। और उधर मुझे जब पता चला कि ये दूसरा यकूब कहाँ से आ गया, इतना जज्बाती था इमरान खान। और यकीन करें सब पता था भाई, उधर हम खड़े थे ना, जब हमारा मेन सेंटर था तो हमें इतना उधर रश हो गया, मुझे मजबूरन वो उधर स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि उधर जो शॉप्स वाले हैं जो नया काम स्टार्ट हुआ था ना, इसलिए अवाम आ रही आपके पास आ रही थी, हमारा भी सवाल नहीं, अवाम क्वेश्चन नहीं आ रही थी भाई, भाई देखने वाले होंगे, आपको भी पता चलेगा ना मेरे भाई, आपका भी हौसला बढ़ेगा, अवाम आपके पास। तो जो उधर साथ में शॉप्स वाले थे उन्होंने बहुत ज्यादा सराह किया। आप मेरा भाई, आप काम अच्छा अल्लाह के हुक्म से शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह उम्मीद है आप हिम्मत नहीं हारेंगे। और दूसरी बात है, आप शॉप्स बनी होती थी, किसी चीज की भी बनी हुई है, उनसे भी एक आधा इंटरव्यू जरूर लिया करो। मेरी तो बात सुने, बात तो वही है, शोर ही नहीं है ना, दुकान वाले तैयार ही नहीं होते भाई। मैं एक और बात करता हूँ, जो ओल्ड सोच की और न्यू सोच की मैं बात करना चाहता हूँ। जो एक बूढ़ा आदमी हमें मिला था उसने पुरानी हमें मिसाल दी कि हमें वो जो पंजाबी में कहावत दी, उसका नाम क्या था, बोला वो रंडी के बारे में बात करना, नहीं चोर फरूक जैसा हमें देना चाहिए। मेरी किताब के बारे में बता रहे थे, उन्होंने भी पुरानी सोच की। तो हमारे एसेट बेचे जा रहे हैं, हमारे अवाम को इसके बारे में निकलना चाहिए, असरार करना चाहिए। आप बात है अभी ये भी वक्त निकल गया तो खत्म, फिर नौबत आएगी हमारे जो निकलर एसेट, मतलब ये भी काउंटर क्वेश्चन किया था कि अगर ये आज बेचने शुरू कर फिर कल तो नौबत आ जाएगी हमारे जो एसेट है, ये सेल हो गया है तो पाकिस्तान मैं कहता हूं तबाह हो जाएगा, फिर भाई ये हमें खत्म हो जाएगी, आप समझो खत्म हो गए हमारी अपनी जो अपने जो खत्म हो जाएगी। जब हम सेल कर देंगे फिर हमारा हक तो नहीं रहेगा, प्राइवेटाइज एक दो महकमे जैसे स्टील मेले भी आई है, ये भी चले जाएंगे तो फिर हम तो हैं तो खसारे में सारे, नो डाउट। वो भाई जो टी शर्ट में रेड टी शर्ट में बात, नो डाउट वो बात ठीक कर रहे थे, खसारे में चल रहे हैं, लेकिन इसको प्राइवेटाइज करें, इसके हाथ में हूँ, प्राइवेटाइज करें, वो अपना रेवेन्यू खुद इकट्ठा करें और खुद को अपने बलबूते पर चलाएं, समझ के उसे काम करें। और मैंने देखा कि जो गवर्नमेंट के दायरे में काम नहीं करते वो अपनी डॉक्टर्स हैं, वो अपनी जो गवर्नमेंट के होते हैं अस्पताल में उधर वो और अपनी क्लिनिक पे जो कस्टमर है उसको कहते हैं हमारी क्लिनिक पर आ जाओ, पैसे उसके छीनते हैं। जब आप प्राइवेट करेंगे मेरा भाई, वो भी तीसरी नुकसान चलेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अलमिया है, बहुत फिक्र सोचने वाली बात है, पाकिस्तान के अवाम को इसके बारे में सोचना चाहिए। और मजबूरी हो या ना हो मैं इस पर बात नहीं करता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा जब आप अपने एसेट बेचेंगे तो फिर समझे आपके इख्तियार में कुछ नहीं रहा, आप फिर अपना मुल्क बेच रहे हैं, ये बात है। बहरहाल रुखसार मेरा दिल नहीं मानता कि अब होगा, अब ये इनकी सोच यहाँ ही इस हुकूमत की खत्म हो जाएगी। तो आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि आपके हमारे जितने इधर सब्सक्राइबर हैं GM30 पर, आप सबसे रिक्वेस्ट है हम कोशिश करें अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की, बहुत मेहनत और सारा दिन स्ट्रगल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अच्छे से अच्छे कंटेंट पर हमारे अवाम को जगाने को रिव्यू देंगे। आप रिक्वेस्ट है हमारे चैनल ये सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ये भी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।